हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 रॉयल्टीज़ अकाउंट के बारे में। इससे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेजी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और इससे पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले इससे पहले के वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए, जिन लोगों ने देख लिए हैं उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है, क्या क्या प्रोविजंस गिवन है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट्स गिवन है आपका मिनिमम रेंट ₹9,000। मीन्स जो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा वो ₹9,000 लेसी को करना होगा। आपका आउटपुट मीन्स रॉयल्टी चाहे जितनी कम हो, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू पे करनी है लैंडलॉर्ड को वो पे करनी है 9,000। रॉयल्टी रेट गिवन है आपका 50 पैसे पर टन। शॉर्ट वर्किंग रिकमेंड करने का राइट गिवन है फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज, यानी फर्स्ट 3 ईयर तक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेजी एडजस्ट कर सकता है अगर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो रही है। और शॉर्ट वर्किंग आपका जो रिक्रूटमेंट होता है, एडजस्टमेंट होता है, बेसिकली वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपके पास राइट होना चाहिए शॉर्ट वर्किंग को एडजस्टमेंट करने के लिए, और दूसरा पॉइंट होता है कि सरप्लस होना चाहिए, लेसी के पास सरप्लस होगा और एग्रीमेंट में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद आउटपुट गिवन है फर्स्ट 3 ईयर्स का 12,000, 19,000 एंड 21,000। मीन फर्स्ट ईयर आउटपुट हुआ 12,000, सेकेंड ईयर 19,000 एंड थर्ड ईयर 21,000। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और एक सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को शो करना होगा, और ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये टेबल अगर आप बना लेते हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कॉलम होंगे, और 9 कॉलम हमें इसमें बनाना है। फर्स्ट कॉलम आपका ईयर है, तो ईयर में आपके पास 3 ईयर्स गिवन थे 13 14 14 15 15 16, इसको हम लोग ने शो कर दिया। सेकेंड कॉलम आउटपुट है, आउटपुट गिवन है आपका 12,000 19,000 21,000, उसको शो कर दिया गया। थर्ड कॉलम रॉयल्टी का होता है, रॉयल्टी के लिए रेट गिवन होता है, यहाँ पे रेट है 50 पैसे पर टन। तो आप 12,000 इंटू 0.50 करेंगे, रॉयल्टी की वैल्यू आ जाएगी 6,000। 19,000 इंटू 0.5 9,500 एंड 21,000 इंटू 0.5 10,500, ये रॉयल्टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कॉलम है आपका मिनिमम रेंट। कॉलम वाइज को कंप्लीट करिएगा। सपोज मिनिमम रेंट की वैल्यू आ रही तो पहले मिनिमम रेंट पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, रॉयल्टी की कॉलम पे आइएगा तो रॉयल्टी पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ईजिली टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। मिनिमम रेंट आपका गिवन था फर्स्ट लाइन में 9,000 एवरी ईयर, तो इन फर्स्ट ईयर 9,000, इन सेकेंड ईयर 9,000, इन थर्ड ईयर 9,000। नेक्स्ट कॉलम है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग कब राइज होगी? व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग राइज होगी और वैल्यू जाएगी शॉर्ट वर्किंग कॉलम में। तो रॉयल्टी 6,000 थी, मिनिमम रेंट 9,000 का था, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही है आपकी 3,000। सेकेंड ईयर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्योंकि रॉयल्टी की वैल्यू मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। थर्ड ईयर भी कोई शॉर्ट वर्किंग राइज नहीं हो रही, तो सेकेंड थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग शो नहीं किया जाएगा, और फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग शो कर दिया गया 3,000। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका एक्स्ट्रा वर्किंग या एक्सेस वर्किंग या सरप्लस के नेम से आप टेबल में शो कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर तो रॉयल्टी लेस थी तो एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं थी, बट सेकेंड ईयर आपके रॉयल्टी की वैल्यू है 9,500 और मिनिमम रेंट की वैल्यू है 9,000, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्किंग हो रही है 500, वो शो कर दिया गया। नेक्स्ट कॉलम है 10,500, मिनिमम रेंट है आपका 9,000, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्किंग हो गई 1,500। मीन्स फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग राइज हो रही थी, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आपकी एक्स्ट्रा वर्किंग राइज हो रही थी। तो एक्स्ट्रा वर्किंग केस में हम शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं अगर टब कंडीशंस में गिवन है। तो यहाँ पे कंडीशन थी आप रिकूप कर सकते हो शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज, यानी फर्स्ट 3 ईयर तक हम लोग शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट तभी होगा जब आपके पास सरप्लस होगा। तो आपके पास सेकेंड ईयर 500 का सरप्लस था, 500 शॉर्ट वर्किंग आपकी रिकूप्ड हो गई। थर्ड ईयर एक्सेस वर्किंग भी सरप्लस था 1500, 1500 शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गई। टोटल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी 3,000, जिसको हमें फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द एग्रीमेंट, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज
एडजस्टमेंट करना था, बट इसमें से हम सिर्फ 500 एंड 1500 2000 शॉर्ट वर्किंग को हम एडजस्ट कर पाएँ, और जो 1000 शॉर्ट वर्किंग बच रही है उसका एडजस्टमेंट का राइट जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम शॉर्ट वर्किंग को सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर तक एडजस्ट कर सकते थे। तो ये 1000 जो शॉर्ट वर्किंग आपकी एडजस्ट नहीं हो पाई उसको हम अनरिकूड शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे, और इसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद एक और कॉलम आपका रहेगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में आपको इस तरह से करना होगा, जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज होती है उस ईयर हम मिनिमम रेंट का पेमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग एराइज हो रही थी तो आप मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे, मीन्स 9000 रुपीज़। और इन सेकेंड ईयर जहाँ पे शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं हो रही है वहाँ पे आपको देखना होगा रॉयल्टी की वैल्यू कितनी है और कितनी शॉर्ट वर्किंग आपने रिकूप कर ली है, उसको मैनेज करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो रॉयल्टी की वैल्यू थी 9500, जिसमें से शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गई 500, तो आपको पेमेंट करना होगा 9500 माइनस 500, 9000 रुपीज़। इन थर्ड ईयर रॉयल्टी की वैल्यू थी 10500, जिसमें से शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गई, एडजस्टमेंट हो गया 1500, तो इसमें भी आपको पेमेंट करना होगा 10500 माइनस 1500, 9000। तो इस तरह से हम पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं। इन द केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यू हैव टू पे मिनिमम रेंट, और इन द केस ऑफ एक्सेस वर्किंग यू हैव टू पे रॉयल्टी माइनस रिकूप शॉर्ट वर्किंग। इसके बाद हमें एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज हम टेबल के ही अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग एराइज हुई है, यानी फर्स्ट ईयर जो आपको पेमेंट करना होगा वो मिनिमम रेंट का पेमेंट करना होगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी रॉयल्टी अकाउंट डी आर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर, टू लैंडलॉर्ड 6000 3000, और टू लैंडलॉर्ड की पेमेंट हो गया आपका 9000 रुपीज़। इसके बाद पहले ड्यू की एंट्री पास होगी, रॉयल्टी अकाउंट डी आर 6000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर 3000, टू लैंडलॉर्ड 9000, और उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक 9000। प्रॉफिट जो रॉयल्टी की वैल्यू थी 6000, इसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टीज अकाउंट 6000। जो फर्स्ट एंट्री थी रॉयल्टी डी आर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर, टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट अकाउंट भी बनाना है। तो ये एंट्री ना पास करके हम लोग को एंट्री पास करनी चाहिए मिनिमम रेंट अकाउंट डी आर, यानी जो फर्स्ट एंट्री है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मिनिमम रेंट अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 9000, एंड देन रॉयल्टी अकाउंट डी आर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू मिनिमम रेंट, राइट। उसके बाद हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट के नाम से एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। मिनिमम रेंट की एंट्री आपकी तभी पास होती है जब शॉर्ट वर्किंग एराइज होती है, मींस व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो हम शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज हमें मिनिमम रेंट अकाउंट को ओपन नहीं करना होगा। इन सेकेंड ईयर यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं हो रही है, एक्सेस वर्किंग थी, आपकी रॉयल्टीज मोर देन मिनिमम रेंट, तो सेकेंड एंट्री आप पास करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड 9500, जिसमें से 500 रुपीज़ का एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट किया गया था इन द केस ऑफ एक्सेस वर्किंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है, और बाकी बैलेंस हमें लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। तो लैंडलॉर्ड डी आर 9500, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 500, एंड टू बैंक अकाउंट 9000। रॉयल्टी अकाउंट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड इंक्रीज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी अकाउंट। इन थर्ड ईयर रॉयल्टी ड्यू की एंट्री पास करेंगे, रॉयल्टी की वैल्यू थी 10500, देन रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 10500, और थर्ड ईयर भी आपका 1500 शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट हुआ था, एडजस्टमेंट हुआ था। देन लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डी आर 10500, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1500, एंड टू बैंक अकाउंट 9000 रुपीज़। उसके बाद हमें रॉयल्टी को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। रॉयल्टी की वैल्यू थी 10500, और यहाँ पे आपके पास शॉर्ट वर्किंग जो आपकी एडजस्ट नहीं हो पाई थी जिसकी वैल्यू आ रही थी 1000, उसको भी हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर 11500, टू रॉयल्टीज़ अकाउंट 10500, एंड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1000, मीन्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग हम लोग ने पैनल में ट्रांसफ़र की है ये वो शॉर्ट वर्किंग थी जो आपकी एडजस्टमेंट
नहीं हो पाया। एडजस्टमेंट्स दो रीज़न से नहीं हो पाता है, या तो आपके पास सफिशिएंट सरप्लस नहीं होता है, और या दूसरा उसका जो राइट था, रिक्रूटमेंट राइट की जो टाइम गिवन था, वो टाइम आपका एक्सपायर हो गया और आप एडजस्ट नहीं कर पाए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका आप लेजर अकाउंट्स भी बना लीजिएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।